Hello students, welcome in science class 7th. Today we are going to continue lesson number 8 from your science textbook. Today we are going to learn a topic destruction caused by cyclones. Cyclones की वजह से जो डिस्ट्रक्शन होता है वो किस प्रकार ज़्यादा भयानक होता है ये आज हम देखेंगे। इसके पहले हमने देखा था कि जो साइक्लोन है, साइक्लोन फॉर्मेशन कैसे होता है और वो कितनी ज़्यादा विंड करंट के साथ होता है ये हमने देखा था। आज हम देखेंगे पेज नंबर 88 पे ये जो डिस्ट्रक्शन साइक्लोन की वजह से होता है वो कैसे होता है। ओके, लेट अस स्टार्ट। साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव. Strong wind push water towards the shore even if the storm is hundreds of kilometer away. जो साइक्लोन है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है ड्यूरिंग साइक्लोन वो क्या करती है, पुश को वाटर को पुश करती है शोर की तरफ, किनारे की तरफ वो वाटर को पुश करती हैं। फिर वो स्टॉर्म 100 किलोमीटर दूर तक वो हो सकता है। These are the first indication of an approaching cyclone. The water waves produced by the wind are so powerful that a person cannot overcome them. जो विंड करंट होता है और ये विंड इतनी पावरफुल होती है कि वो किसी भी इंसान के बस की बात नहीं उसे कंट्रोल करना। ओके, और यही जो विंड करंट फ्लो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा यही उसका इंडिकेशन होता है कि साइक्लोन आने वाले हैं। जितना ज़्यादा विंड फ्लो शोर की तरफ, किनारे की तरफ होगा यही इंडिकेशन बताता है कि साइक्लोन आने वाले हैं। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर। यहाँ पे क्या, जैसे कि पहले ही बताया था कि आई के पास लो प्रेशर क्रिएट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो वाटर सरफेस है सेंटर का वो ऊपर की तरफ उठता है। ओके, राइज वाटर में बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर्स। ये जो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये जो राइजिंग वाटर जो है उसकी जो स्पीड है वो 3 से 12 किलोमीटर तक ऊपर की तरफ उठती हैं। ओके, तो हम ये देख सकते हैं कि ये एक वॉल की तरह हमें दिखती है। ओके, किनारे की तरफ जो जो विंड होती है वो फ्लो बहुत ज़्यादा होता है और उस टाइम पे वहाँ पे एक वाटर वॉल तैयार होती है। Okay. As a result, the sea water enters the low-lying coastal areas, causing severe loss of life and property. It also reduces the fertility of the soil. इस टाइम पे क्या होता है, जो low-lying coastal area होता है sea water की तरफ, जो low-lying coastal area होता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लाइफ का लॉस होता है और प्रॉपर्टीज भी उस टाइम पे लोगों की जो घरें वगैरह है वो ब्रेक डाउन होते हैं, डिस्ट्रक्ट होते हैं। इस टाइम पे जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है, जो क्रॉप होता है वो भी डिस्ट्रक्ट हो सकता है और सॉइल भी खराब हो सकती है उस एरिया की। कंटिन्यूअस हेवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन। अगर ये कंटिन्यूअसली ऐसा रेनफॉल, हेवी रेनफॉल होते रहा तो क्या हो जाती है, उस टाइम पे फ्लड की सिचुएशन क्रिएट होती है और जो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है, बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। हाई स्पीड विंड्स अकम्पनिंग अ साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेस। उस टाइम पे जो हाई स्पीड होती है विंड की उसकी वजह से हाउसेस डैमेज हो सकते हैं। टेलीफोन्स एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो
लोगों के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम होती है, जैसे टेलीफोन्स हो सकते हैं या फिर जो अदर रेडियोज वगैरह है उनका भी कनेक्शन लूज हो सकता है। उस टाइम पे ट्रीज भी टूट जाते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, कॉजिंग ट्रेमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है और ये जो है ये बहुत ज़्यादा भयानक हो सकता है। इससे जो एनिमल्स है वो तो अफेक्ट होते ही है, ह्यूमन बींग्स के साथ साथ एनिमल्स भी अफेक्ट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, साइक्लोन इज known by different names in different parts of the world। अब ये जो साइक्लोन है अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है उसको, मतलब कहीं पे उसको हरिकेन बोलते हैं, जैसे कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। अमेरिकन कॉन्टिनेंट मतलब यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है कि ये जो नॉर्थ एरिया है यहाँ पे उसे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हरिकेन बोला जाता है। इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट उसको हरिकेन बोलते हैं। इन फिलीपींस एंड जापान इट इज कॉल्ड अ टाइफून, उसको बोला जाता है टाइफून, जो कि जापान का एरिया यहाँ पे इस एरिया में उसको बोलते हैं टाइफून। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस जो फिगर है इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग उसके नाम होते हैं। द डायमीटर ऑफ अ टॉर्नेडो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्नेडो। अब ये टॉर्नेडो होता क्या है? ओके, साइक्लोन की तरह ये एक नेक्स्ट है जो कि डिस्ट्रक्टिव होता है, टॉर्नेडोज। इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, हमारे कंट्री में वो फ्रीक्वेंट नहीं होता है। अ टॉर्नेडो इज अ डार्क funnel shape cloud that reaches from the sky to the ground। अब यहाँ पे आपको एक फनल की तरह वो दिखेगा, मतलब इस तरीके से वो हो सकता है। ये जो है स्काई की तरफ से ये फ्लो होता है उसका। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक, बहुत जो टॉर्नेडो जनरली वो वीक ही होती है। अ वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर्स पर आवर। लेकिन जो वायलेंट बहुत ज़्यादा भयानक टॉर्नेडो अगर हम देख सकते हैं तो वो उसकी स्पीड होती है 300 किलोमीटर पर आवर। ओके, टॉर्नेडोज मे फॉर्म विद इन साइक्लोन्स, जो टॉर्नेडो होते हैं वो साइक्लोन्स के अंदर भी फॉर्म हो सकते हैं। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट, मतलब जो कोस्ट लाइन है ईस्ट कोस्ट वहाँ पे ज़्यादातर ये हमें दिखती हैं। ओके, द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वल्नरेबल to cyclonic storm both in terms of intensity and frequency of cyclone। ये जो वेस्ट कोस्ट होता है इंडिया का, मतलब जैसे कि अभी इस बार मुंबई में ये आके गया है टॉर्नेडो, जो बहुत ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग नहीं था लेकिन साइक्लोनिक स्टॉर्म वहाँ पे उसकी जो इंटेंसिटी या फिर और फ्रीक्वेंसी, ये दोनों की जो स्पीड है या फिर उसका जो लेवल है वो कम ज़्यादा होते रहता है। तो हम ये देख सकते हैं कि टॉर्नेडो को टाइम पे करना क्या चाहिए। द डायमीटर ऑफ अ टॉर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज अ मीटर एंड एज लार्ज एज अ किलोमीटर और इवन वाइडर। हम देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, लेकिन टॉर्नेडो का जो साइज होता है या फिर उसका जो विड्थ होती है वो कितना हो सकता है, या तो मीटर में, या फिर बहुत ज़्यादा अगर है भयानक है तो वो वायलेंट है तो वो किलोमीटर तक भी जा सकता है। तभी जब वो किलोमीटर तक है तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा वायलेंट है। ओके, द फनल ऑफ अ टॉर्नेडो sucks dust, debris and
एवरीथिंग नियर इन द बेस। अब इसके अंदर यहाँ पे तो लो प्रेशर की वजह से इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, डस्ट हो सकती है, आजू बाजू का कचरा जो कि डेब्रीज हम बोलते हैं, या फिर जो बेस होता है उसका वो लो प्रेशर की वजह से उसके अंदर कुछ भी एब्जॉर्ब हो सकता है, सक हो सकता है या फिर स्टक होता है उसके अंदर, एंड थ्रू देम आउट नियर द टॉप, और टॉप से फिर वो स्पीड की वजह से, विंड स्पीड की वजह से बाहर की तरफ निकल जाता है। Here are a few accounts of the survivors of tornadoes. यहाँ पे डिस्कवरी चैनल पे यंग डिस्कवरी सीरीज जिसमें ये टॉर्नाडोज के बारे में बताया गया था, तो ये जो है ये डिस्कवरी चैनल पे आप देख सकते हो। I saw the cloud coming and tried to take shelter inside. ये जो क्लाउड है उस टाइम पे हमने क्लाउड में क्या देखा था कि जब क्लाउड आते हैं तब शेल्टर लेने लगते हैं लोग इधर इधर उधर, तभी से ही वो अपनी शेल्टर ढूंढते हैं। बट एज सुन एज आई रीच फॉर द डोर नॉब द हाउस टुक ऑफ into the sky. I was not hurt at all. उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी, मतलब ऐसे सिचुएशन में मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ। ओके, आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द डेब्रीज फ्रॉम द व्हीट फील्ड। एक गेहूं के फील्ड में, खेत में स्टॉर्म आने के टाइम पे जितनी भी जो बचा हुआ कचरा होता है, डेब्रीज होती है, वहाँ पे अपने आप ही वो क्लीन होने लगता है, क्योंकि ये जो विंड स्पीड की वजह से ऊपर की तरफ उठने लगता है। वी पिक अप स्प्लिंटर्ड बोर्ड्स एंड ट्री ब्रांचेस एज वेल एज डेड चिकन्स विथ देयर feathers blown off and rabbit look like they had been skinned. लेकिन अगर ये ऐसा हुआ तो क्या होता है, चिकन्स होते हैं, डेड चिकन्स, उनके जो पंख होते हैं वो अपने आप उड़ जाते हैं, और जो रैबिट होता है, खरगोश होता है, उसकी तो स्किन ही जैसे हमें दिखने लगती है कि वो स्किन ऑफ हो गया है। ओके, पूरी स्किन दिखने लगती है। अ टॉर्नेडो शेल्टर इज अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज। यहाँ पे क्या होता है, टॉर्नेडो बहुत ज़्यादा, उस टाइम पे अगर टॉर्नेडो है तो हमें क्या करना चाहिए, अंडरग्राउंड ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि ये स्काई की तरफ से ग्राउंड की तरफ जाता है ना, तो ऊपरी तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। और अदरवाइज इट इज़ बेटर टू शट विंडोज एंड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल, वर्क बेंच वेयर डेब्रिज कैन नॉट रीच। हमें क्या करने चाहिए, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो हमें विंडो बंद कर देनी चाहिए, या फिर हमें शेल्टर कहाँ पे लेनी चाहिए, अंडर द टेबल या फिर काम करने के बेंच के नीचे, जहाँ तक ये जो डेब्रीज है, कचरा है, धूल मिट्टी है, वो हम तक ना पहुँचे। वन हैज़ टू बो डाउन ऑन नीज प्रोटेक्टिंग हेड एंड नेक यूजिंग आर्म। उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, इस तरीके की जो फिगर है, हमें नीचे की तरफ झुक जाना चाहिए और हमारे आर्म्स नेक के पास हमें फोल्ड करके जमीन की तरफ, यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है कि वो किस प्रकार हमें ये करना चाहिए और खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए टॉर्नेडो से। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि कुछ हमने सेफ्टी मेजर्स या फिर प्रिकॉशंस भी लेने चाहिए टॉर्नेडो अगर आया तो। नेक्स्ट है इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, जो कि 8.7 टॉपिक है। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस। हमें क्या करना चाहिए, जो साइक्लोन आने वाले हैं उसकी पहले से ही खबर दे देनी चाहिए लोगों को, या फिर वार्निंग सर्विस से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड आउट करना चाहिए ये न्यूज़।
रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स, तो वो जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए, जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाने चाहिए रैपिडली कि साइक्लोन्स आने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस। तो इस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो अरेंजमेंट होनी चाहिए, जो कि हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रहता है, वो जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रहता है उन्हें ये सब मैनेजमेंट जल्दी से जल्दी करनी चाहिए और लोगों को ये पहले से वार्न कर देना चाहिए कि लोग जल्दी से जल्दी सेफ प्लेसेस पे चले जाएं। ओके, आपको फिगर 8.6 में टॉर्नेडो की इमेज दी हुई है जो कि सैटेलाइट से ली हुई है। तो आप देख सकते हो कि ये जो है ऊपर की तरफ, स्काई की तरफ से नीचे तक आ रही है और वो जमीन के अंदर धंसती हुई जा रही है। ये जो पिक्चर है ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सैटेलाइट से ली हुई है, जो कि न्यू दिल्ली में ये डिपार्टमेंट रहता है, हमारे इंडिया के न्यू दिल्ली में ये रहता है। ओके, NSSL डिपार्टमेंट ने ये ली हुई है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। कुछ एक्शंस हमें लोगों के ऊपर भी लेने चाहिए, जो हमें लोगों को प्रिकॉशंस की तरफ, उन्हें प्रिकॉशंस की तरह बताने चाहिए। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशू बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर्स। मतलब लोगों ने ये सब प्रिकॉशंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमें बताते रहता है। ओके, हमें ये सीरियसली लेनी चाहिए और प्रिकॉशंस लेने चाहिए। नेक्स्ट है, वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स एक्सेट्रा टू सेफर प्लेस। हमें क्या करना चाहिए, जो कि एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स है, जो हमें ज़रूरी सामान होता है उन्हें, या फिर जो डोमेस्टिक एनिमल है, जंगली ये जो एनिमल है, पालतू जानवर, या फिर हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी सेफ प्लेस पे ले जाना चाहिए। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज फ्लड्स में हैव डैमेज द रोड्स, and keep ready the phone numbers of all emergency services like police, fire brigade, medical centers। हमें क्या करना चाहिए, जितने भी फ़ोन नंबर्स है जो कि इमरजेंसी सर्विसेज है, जैसे पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, या फिर मेडिकल सेंटर्स है जहाँ से हमें मेडिकल हेल्प भी मिल सकती है, तो वो ले लेनी चाहिए। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, जैसे फ्लड वगैरह अगर है, तो उस टाइम पे हमें ड्राइविंग भी रोड पे नहीं करनी चाहिए। तो उस टाइम ऐसे सिचुएशन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से हेल्प मिले, ये सब सोच के रखना चाहिए, और उसकी जो इमरजेंसी सर्विसेज है उसके नंबर्स भी अपने पास सेव करके रखने चाहिए। सम अदर प्रिकॉशंस इफ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया। तो आपको कुछ अदर एक प्रिकॉशंस भी लेनी चाहिए। अगर आप साइक्लोन हिट एरियाज में अगर रहते हैं तो आपको पहले से ही कुछ प्रिकॉशन लेनी चाहिए। डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड। मतलब जहाँ पे अगर साइक्लोन आया हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, कंटामिनेटेड, वहाँ पे जो खराब वाटर, अगर धूल मिट्टी की वजह से वहाँ पे वाटर कंटामिनेट हो गया है तो आपको वो पानी नहीं पीना चाहिए। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज। अगर ऐसी सिचुएशन आई भी तो आपके पास इमरजेंसी के लिए ऐसे जो सेफ वाटर है, जो पोल्यूटेड ना हो, ऐसे एरिया में आपको पहले से ही वाटर लेके रखना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए। डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइन्स। आपको जो स्विच है वहाँ पे अगर वो गीले हैं
तो आपको उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। अगर कहीं पे वायर्स वगैरह अगर निकले हुए हैं, नीचे गिरे हुए हैं, तो भी आपको खुद को उनसे बचा के रखना चाहिए, उनको टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। आपको बिल्कुल भी सिर्फ मज़े के लिए बाहर नहीं निकलना चाहिए, हमें ये खुद ही सीरियसली हर बात को लेना चाहिए। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स। खुद को बिल्कुल सेफ रेस्क्यू फोर्स से या फिर रेस्क्यू टीम जो रहती है उनसे बिल्कुल बेवजह की डिमांड नहीं करनी चाहिए। अगर उनके ऊपर पहले से ही काम का प्रेशर रहता है और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, तो हमें बेवजह की डिमांड नहीं करनी चाहिए जो कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। अपने पड़ोसियों को या फिर दोस्तों को हेल्प करनी चाहिए हमेशा से। और ये जो नेक्स्ट है, एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प। जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, अभी नए तरीके आए हैं, उसकी भी हेल्प हमें लेनी चाहिए। These days we are better protected in the early part of the last century. Coastal residents may have had less than a day to prepare or evacuate their homes from an oncoming cyclones. जो लोगों के घर होते हैं उनसे भी हमें आने वाले साइक्लोन्स को पहले से वार्निंग देनी चाहिए। द वर्ल्ड टुडे इज वेरी डिफरेंट। आज का जो एरिया है, आजकल क्या होता है, अलग बहुत जो वर्ल्ड है, दुनिया है, वो बहुत अलग हो गई है। सब कुछ हमें इजीली मिल सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्या आजकल साइक्लोन की पहले से ही अलर्टनेस हमें मिल जाती है क्योंकि सैटेलाइट और रडार्स की वजह से हमें ये पहले से ही अलर्ट किया जाता है। थैंक्स टू सैटेलाइट एंड रडार्स, अ साइक्लोन अलर्ट और अ साइक्लोन वॉच इज इशू 48 आवर्स इन एडवांस ऑफ एनी एक्सपेक्टेड स्टॉर्म एंड अ साइक्लोन वार्निंग इज इशू 24 आवर्स इन एडवांस। सैटेलाइट और रडार की वजह से हमें क्या पता चल जाता है, पहले से ही साइक्लोन अलर्ट या फिर साइक्लोन वॉच की वजह से क्या होता है, 48 आवर्स पहले ही एडवांस में हमें पता चल जाता है कि ऐसी कुछ सिचुएशन आने वाली है। या फिर साइक्लोन वार्निंग हमें बता देती है 24 आवर्स पहले ही, एडवांस में ही बता देते हैं कि आने वाला एक्सपेक्टेड स्टॉर्म, आने वाला जो स्टॉर्म है वो कब है, ओके और वो कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, ये हमें पहले से ही पता चल जाता है ड्यू टू रडार एंड satellites. The message is broadcast every hour or half hour when a cyclone is near the coast. और हर आधे एक घंटे में हमें मैसेज ब्रॉडकास्ट होते रहता है, हमें बताया जाता है टीवी से या फिर रेडियो के द्वारा हम तक ये मैसेज पहुंचाया जाता है कि ये कितनी मतलब कोस्ट लाइन्स के कितने पास आ चुका है साइक्लोन, और या फिर हमें कितनी सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, प्रिकॉशंस कितने लेने चाहिए। सीवियर नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर। ये जो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, मॉनिटर करती है और हमें कोऑपरेट भी करती है कि वो कितना हमें उन्हें कितना हेल्प करना चाहिए और आने वाली सिचुएशंस कैसे होनी चाहिए। एक सिस्टम होता है रडार की तरह ही, जैसे कि है एनीमोमीटर, ओके ये जो एनीमोमीटर है वो स्पीड काउंट करता है या फिर विंड स्पीड मेजर करता है। इससे हमें पता चल जाता है कि आने वाली सिचुएशन कैसी है और ये जो साइक्लोन या फिर टोर्नाडोज कितने भयानक हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एनीमोमीटर से भी पता कर सकते हैं।
ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से हमें दिखता है कि उसका स्पीड किस तरफ से है, डायरेक्शन भी बताता है. We have learned that all storms are low pressure systems. यहाँ पे हमने देखा था कि जो प्रेशर सिस्टम है वो बहुत लो होती है, लेकिन विंड स्पीड बहुत हाई होती है. ये जो लो प्रेशर सिस्टम विंड स्पीड से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एक दूसरे से उल्टा होती है. जब विंड स्पीड ज़्यादा होती है तब लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होती है. विंड स्पीड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म. ये जो विंड स्पीड है यही बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जो कि स्टॉर्म फॉर्म करती है. और जब स्टॉर्म का कन्वर्शन ज़्यादा स्पीड अगर है स्टॉर्म की तो वो फिर साइक्लोन में कन्वर्ट होता है, ये हमने देखा है. इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू मेजर द विंड स्पीड. तो फिर आने वाला तूफान कितना भयानक है ये जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले से ही विंड स्पीड मेजर कर लेनी चाहिए. The instrument that measures the wind speed is called anemometer. और ये जो विंड स्पीड फिर कैसे पता करें कि कितनी है, तो उसके लिए एनीमोमीटर रहता है जो कि विंड स्पीड हमें बताता है. ये एक इंस्ट्रूमेंट है. ओके, जैसे कि 8.17 फिगर में ये जो है ये इस प्रकार ये फिगर है जिससे हमें पता चलता है, उसकी डायरेक्शन भी पता चलती है और विंड स्पीड भी काउंट होता है इसमें. ओके, जो कि लो प्रेशर और हाई स्पीड तक हमें बताता है. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा और हमें इससे ये ज़्यादा डिज़ास्टर मैनेजमेंट की हेल्प से, साइक्लोन वार्निंग और साइक्लोन अलर्ट की हेल्प से साइक्लोन का जो डिस्ट्रक्शन है हम वो इजीली कवर अप कर सकते हैं और पहले से ही प्रिकॉशन अगर ले तो उससे बच सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने ये लेसन फिनिश किया और इससे हमें और भी ज़्यादा जानकारी मिल गई कि हमें डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन और टॉर्नेडो से कैसे बचना चाहिए. थैंक यू.